नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया है पोर्टफोलियो रिव्यू लेके। तो मैं हर एक पोर्टफोलियो का कमेंट पढ़ता भी हूँ और रिव्यू भी करूंगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे रिव्यू करने के लिए हर एक पोर्टफोलियो, और वीडियो लेके आऊंगा मैं। तो आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। तौसीफ अहमद जी का कमेंट आया है। तो ये बोल रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। इनका A35 है। जो जब SIP स्टार्ट किए थे इसने, तो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है जो कि बहुत ही अच्छा है। रेगुलर प्लान में लेना नहीं चाहिए किसी को। तो जनवरी 23 से स्टार्ट किया है, तो एक साल से थोड़ा ही ऊपर हुआ है। इनका हॉराइजन है 15 से 17 साल का, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं ये। और 12 से 14% रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो ये काफी नॉमिनल है, क्योंकि अब आजकल तो मतलब 15% मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं लोग जब मिड और स्मॉल कैप में लगाते हैं। तो 12 से 14% तो आपको मिल ही जाएगा। तो बात करते हैं इनके फंड्स का। इनका टोटल फंड्स है 7 फंड्स है, ठीक है, 7 फंड्स है। पहला है मिराई एसेट ELSS, SBI ELSS, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, ICICI नैस्डैक। तो आपका पोर्टफोलियो में जो देख रहा हूँ 17,500 का, 17,000 ही है शायद। 3,000, 3,004, सॉरी, 6,000, 7,000, 17,000 का इनका पोर्टफोलियो है। इनका एस आई पी एवरी मंथ 17,000 का जाता है। तो 17,000 के हिसाब से सात सात फंड ज्यादा हो जाएगा आपके, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में। ओवर डाइवर्सिफिकेशन मतलब ज्यादा कंपनीज में चला जाएगा आपका पैसा, और मतलब इंडेक्स का ही रिटर्न आएगा आपको अराउंड 12-12%। क्योंकि आप आपका एक्सपेक्टेड है 12 से 14%, तो आप रख सकते हैं 7 फंड्स। लेकिन मैं आपकी जगह होता तो मैं एक दो फंड्स कम कर देता और 5 में लेके आता अपने फंड्स को। ठीक है, क्योंकि आपका जो SIP अमाउंट है वो 17,000 है। अगर ये SIP अमाउंट 30+ थाउजेंड रहता, तो मैं आपको रहने देता कि नहीं, ठीक ठीक है 7 फंड्स। लेकिन क्योंकि ये 20,000 से कम है, 17,000 रुपए है, तो 5 फंड से काम चल जाएगा। तो मेरा एसेट ELSS, तो दो ELSS रखने का कोई फायदा मुझे लगता नहीं है। आपको दो ELSS क्यों चाहिए? अगर एक आपको, मैं जानता हूँ कि ELSS 1.5 लाख पर ईयर आप इन्वेस्ट करेंगे इसमें, ठीक है। तो एक ही फंड में कीजिए, तो दो फंड का जरूरत नहीं है। मेरा एसेट या फिर SBI, दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिए, तो काम बन जाएगा आपका। पराग पड़ा फ्लेक्सी कैप रहने दीजिए, बेहतरीन फंड है। कोटक मिड कैप इमर्जिंग इक्विटी जो फंड है ये भी अच्छा है। एक्सिस स्मॉल कैप, अगर आप रिसेंटली यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं, आप शुरू किए हैं कब से? 23 से, जनवरी, एक साल हो गया है आपका। तो एक्सिस स्मॉल कैप में रख सकते हैं आप, लेकिन मेरा अगर सजेशन होगा, अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप क्वांट स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। और अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है तो रखे रहिए यहीं पर, ठीक है। एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, ठीक है। भले कि इसका AUM साइज बढ़ गया है। निपॉन का जो AUM साइज है वो अराउंड 50,000 है, अभी 50,000 करोड़ है। तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और इनका जो होल्डिंग्स है, जो होल्डिंग्स ये लोग ज्यादा चर्न नहीं करता है। जो होल्डिंग्स है, अभी होल्डिंग्स में जो कंपनीज है अभी परफॉर्म नहीं कर रहे ज्यादा। तो आपको एक एक बात समझना होगा कि अगर निपॉन स्मॉल कैप रख रहा है आप आपके पोर्टफोलियो में, 6 से 7 महीने तक आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन 6 से 7 महीने तक ये अंडर परफॉर्मेंस जाएगा, जब तक के FII का पैसा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा नहीं आता इंडिया में। और ये कब आएगा? रेट कट के बाद, आफ्टर RC रेट कट के बाद FII का पैसा आएगा। तो तब तक तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहा है मुझे। लास्ट में आपका फंड है ICICI नैस्डैक 100। मैं फंड ऑफ फंड मतलब फॉरेन इक्विटीज में लगाने के लिए ज्यादा मैं इन्वेस्टेड नहीं, मतलब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? क्या जरूरत है? इंडिया में इतना अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको क्या जरूरत है बाहर US वाले फंड में लगाने के लिए? तो ये एक फॉरेन फंड है, ठीक है। तो मैं आपके जगह रहता तो इससे निकल जाता, क्योंकि जरूरत नहीं, इंडिया में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। तो मतलब नहीं बनता है। तो मैं अगर आपके जगह रहता तो या इसमें एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, ज्यादा हो गया है। तो मैं आपकी जगह रहता तो यहाँ यहाँ पर से मैं इन दोनों में से मैं एक को निकाल देता, इसको रहने देता, इसको रहने देता, एक्सिस स्मॉल कैप को रहने देता अगर आपका विश्वास है एक्सिस पे। अगर नहीं है तो क्वांट में शिफ्ट कर जाइए। निपॉन भी रहने दे, क्योंकि आपका हॉराइजन 15 से 17 साल है।
इसका अंडर परफॉर्मेंस आएगा कुछ शॉर्ट टर्म में, तो आप अगर सहन कर सकते हैं तो रखे रहिए। इससे मैं निकल जाता तो कितना फंड हो गया मेरा, यहाँ से एक निकल गया, यहाँ से एक निकल गया, 5 मेरा हो गया फंड। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा और फंडामेंटल एनालिसिस करके फिर ही आप यहाँ से अपना पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नेक्स्ट दिन और एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करूंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।